सांचौर के खारा गांव के रहने वाले एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे बेवजह परेशान किया जा रहा था। यह आरोप उसने एक सुसाइड नोट में लगाए हैं। सुसाइड नोट सामने आने के बाद में अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के महेशनगर थाना इलाके में एक ट्रेन के आगे कूदकर सांचौर के खारा गांव के रहने वाले मनोहर लाल भादू ने आत्महत्या कर ली और इस पूरे मामले में उन्होंने अपने आत्महत्या के कारणों और आरोपों में एसओजी को जिम्मेदार बताया है क्योंकि उसे बेवजह परेशान किया जा रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि मैं मरा नहीं हूं, मेरी इरादतन हत्या की गई है। इस पूरे मामले के बाद में जब सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक दुखद खबर है वो फैल गई और अब इस पूरे मामले में न्याय की मांग की जा रही है। साथ ही सुसाइड नोट में मृतक युवक मनोहर लाल के द्वारा अपने दोस्तों से परिवार के लिए मदद मांगी गई है। सुसाइड नोट में लिखा कि मैं मेरे 20 सदस्यों वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था और अब दोस्तों से उन्होंने मदद मांगी है कि वे इस परिवार की मदद करें। इस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मृतक मनोहर लाल भादू जो कि सांचौर के खारा गांव के रहने वाले थे, वे लेक्चरर से सस्पेंड होने के बावजूद जयपुर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिना किसी कारण के अलग अलग कारणों और अलग अलग मामलों में फंसाकर बार बार उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए जा रहे थे। इसी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि मेरे पास न तो इतना समय है और न ही इतने पैसे, ऐसे में मैं बार बार कोर्ट के चक्कर काटना ये सब अब मैं वह नहीं कर सकता, जिसके चलते अब मुझे यही रास्ता न्याय का नजर आ रहा है और उन्होंने अपील की कि मेरे जाने के बाद मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि एसओजी के जोशीले तेवर ने मुझे उस भट्टी में डाल दिया जहां रोज नए खुलासे हो रहे थे, लेकिन मैं इन मामलों में ज्यादा शामिल नहीं था। साल 2022 या उससे पहले की कुछ गलतियां थी। अजमेर एसओजी में दर्ज एफआईआर में मेरा नाम नहीं था। उस मामले में रमेश गिरफ्तार हुआ और चालान में भी मेरा जिक्र नहीं, लेकिन जांच अधिकारी मुकेश सोनी ने मुझसे 6 से 7 बार पूछताछ की और पैसे ऐंठने की भी कोशिश की गई। ये आरोप मनोहर लाल भादू के द्वारा अपने दोस्तों को भेजे गए सुसाइड नोट में लगाए हैं। उन्होंने बाद में कहा कि बाद में उनका ट्रांसफर हो गया और मामला 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। फिर जैसे ही दिनेश कुमार गिरफ्तार होता है, मुझे इसमें घसीट लिया गया। तब जांच अधिकारी एएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई थे। मुकेश सोनी ने उन्हें फोन कर कहा कि मनोहर लाल के अलावा किसी का नाम मत डालना और 4 मामलों में उसे घसीट सकते हो और डरा धमका सकते हो। इसके बाद श्याम सुंदर ने 2 और मामलों में मेरा नाम जोड़ दिया। पहली बार मुझे ही अपना ही एग्जाम देते पकड़ा और 3-4 चार्जशीट में मुझे आरोपी बना दिया और मुझे बाहर से उठाकर मुलजिम बनाया गया। ऐसे में एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट अपने दोस्तों को लिखा, जिसमें कुछ मार्मिक बातें भी लिखी गई, परिवार को मदद की बात लिखी गई और न्याय दिलाने की बात है वो लिखी गई। अंतिम क्षणों में उन्होंने लिखा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेखनी ठहर रही है या कलम की स्याही खत्म हो रही है, वो सब ईश्वर जानता है। मैं घर के 20 सदस्यों में अकेला था जो सबको संभालता था। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, लेकिन अब गलत आरोप सहन नहीं हो पा रहे हैं। पहले भी आरोप थे, लेकिन उनसे मैं नहीं मरा।
कोर्ट में तारीखों पर जाता था, लेकिन खर्चे बहुत हो रहे थे। 4 साल से दोस्तों से उधार लेकर जी रहा हूं। बता दें कि मनोहर के 3 बच्चे हैं जो गांव में पत्नी के साथ रहते हैं। ऐसे में इस पूरी खबर के बाद गांव में शोक की लहर है और बिश्नोई समाज सहित अन्य लोग हैं इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखती है और कैसे जांच पड़ताल करती है।